बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, गिवन दैट उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल है x प्लस b के। कहता है इफ f ऑफ 2 माइनस इक्वल हो 3 के एंड f ऑफ 4 इक्वल हो 10 के। तो हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ f ऑफ -2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इफ, ठीक है जी, f ऑफ -2 हो तो उसके बाद क्या है जी, गिवन, यानी कि उसने फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है जी, f ऑफ x इक्वल किसके है जी, ax प्लस b के। ठीक है, हमने क्या करना है, x की जगह -2 पुट कर देना है, यानी कि -2 रख देना है। तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ -2 इक्वल a इंटू -2 हो जाएगा, प्लस b साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, f ऑफ -2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 इक्वल -2a प्लस b हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखेंगे -2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 2a हो जाएगा इक्वल b के। और हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं ना, b इक्वल किसके है जी, 3 प्लस 2a के। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब लेना है इफ, ठीक है जी, f ऑफ 4 ले लेंगे। ठीक है, तो गिवन सबसे पहले उसने हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है जी, f ऑफ x इक्वल किसके है, ax प्लस b के। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने x की जगह ये 4 को पुट कर देना, 4 को रख लेना है। 4 इक्वल किसकी हो जाएगा जी, 4 इंटू सॉरी a इंटू 4 आएगा। क्या आएगा, a इंटू 4, x की जगह हमने 4 लिया है ना, x की जगह हमने 4 को लिया है। ठीक है, तो a इंटू 4 हो जाएगा, 7 प्लस b 7 वैसे ही आ जाएगा। f ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 इक्वल किसकी हो जाएगा, 4a प्लस b। और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4a प्लस b इक्वल किसके है जी, 10 के। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई हमारी 2। ठीक है, अब हम निकाल करना है, इस b की वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b। क्या है जी, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 में हमने b की वैल्यू पुट की है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 4a प्लस b इक्वल है 10 के। ठीक है, तो b की वैल्यू पे हमारे पास क्या है, 3 प्लस 2a। क्या है जी, 4a प्लस 3 प्लस 2a इक्वल किसकी हो जाएगा, 10 के। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया, 6a इक्वल 10 माइनस 3 आ जाएगा जी। 6a इक्वल हो जाएगा 10 से में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ओके जी, a इक्वल हो जाएगा 7/6, मल्टीप्लाई तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ a, यानी कि ये जो a की वैल्यू हमारे पास आई है, इसे हमने इन इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है जी, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, b इक्वल था 3 प्लस 2a। ठीक है जी, तो लें जी, b इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 7/6। ओके जी, अब देखें 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6, तो b हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7/3। ठीक है जी, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 द 9 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद देखिए इन दोनों को करेंगे, 7 और 9 हमारे पास आ जाएगा 16/3 आ जाएगा, यानी कि b हमारे पास क्या आ जाएगा, 16/3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सो, ठीक है जी, a इक्वल हमारे पास क्या है जी, 7/6। ठीक है, एंड b हमारे पास क्या है जी, 16/3। ये हमारे पास क्या है जी, इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें वो क्या कह रहा है, गिवन उसने फंक्शन हमें क्या दिया है कि f x इक्वल है 7x माइनस 5 के। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है गिवन, यानी कि उसने जो फंक्शन दिया हुआ है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है जी, k ऑफ x इक्वल है 7x माइनस 5 के। ठीक है, अब देखिए k ऑफ x इक्वल किसके है, 100 के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 100 इक्वल है 7x माइनस 5 है। ठीक है जी, अब देखें, और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7x इक्वल किसके है जी, 7x माइनस 5 इक्वल किसके है जी, 100 के। ठीक है, -5 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 5। ठीक है, 7x इक्वल हो जाएगा 105, मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 105/7। ठीक है जी, अब देखिए 7 1 द 7 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 इधर आ जाएगा, 7
75, ठीक है जी, 75 + 35 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल देखें ना, कैलकुलेटर से 105 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, 15 7 105, ठीक है जी। सिंपल में x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 15, और ये इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है जी। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लिखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।